हमने फिर चेंज इन पढ़ेंगे और फिर सेंटेंस देखेंगे और फिर इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। आज फिर वही चीज चेंज इन पर्सन, इसमें थोड़ा सा और इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हम देखें कि यहाँ लिखा है सेज टू, तो क्या करना चाहिए? सेज टू को रोहन टेल्स, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट है तो सेज को बदल देंगे टेल्स में। यहाँ से में यस है तो टेल में भी यस रहेगा, से में यस नहीं है तो टेल में यस नहीं रहेगा। यहाँ लिखा रोहन टेल्स सीमा, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब आगे बढ़े, देखिएगा आई कौन सा पर्सन? आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्फ्स, ये सभी क्या है? फर्स्ट पर्सन, ये है फर्स्ट पर्सन। क्या है ये सभी? फर्स्ट पर्सन। योरसेल्फ, योरसेल्फ ये आपका है सेकंड पर्सन। और आप यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए, अब देखिए शुरू करते हैं। आई हमारा कौन सा पर्सन? आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्फ, क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन को बदलना है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसका सब्जेक्ट? हाँ, पहले वाला नहीं, आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है इसका सब्जेक्ट, यानी कि इसको के अनुसार। आई हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है से, इसका सब्जेक्ट क्या है? रोहन। अब एक बात बताइए, रोहन क्या है? एक वचन पुल्लिंग है ना, तो रोहन एक वचन पुल्लिंग। अब आप बताइए, आई को चेंज इन फर्स्ट पर्सन वाला टेबल देखेंगे, चेंज इन फर्स्ट पर्सन वाला टेबल देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है? आई को यू के अनुसार बदलने पर क्या होता है? आई को यू के अनुसार बदलने पर क्या होता है? आई को यू के अनुसार बदलने पर क्या होता है? फिर से टेबल में देखिए क्या मिला? यू। आई को यू के अनुसार बदलने पर यू, देखिए सबको एक बार देखते चलिए ताकि आपको याद हो जाए। आई को यू के अनुसार बदलने पर यू, आई को, अब देखिए हमारा क्या है? एक वचन पुल्लिंग, तो आई को ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलने पर ही, आई को ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलने पर ही, आई को सी और एक वचन बदलने पर सी, और आई को मी के अनुसार बदलने पर क्या होगा? आई को मी के अनुसार बदलने पर, आई फर्स्ट पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन, दोनों का पर्सन सेम। आई को मी के अनुसार बदलने पर देखिएगा, आई भी फर्स्ट पर्सन, मी भी फर्स्ट पर्सन, दोनों का पर्सन सेम, कोई बदलाव नहीं होगा। तो जब जिसको बदलना है उसको, और जिसके अनुसार बदलना है उसको, दोनों का पर्सन मैच कर रहा है, दोनों का पर्सन नहीं है, बदलाव नहीं होगा। तो आई को मी के अनुसार बदलने पर यू, आई को ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलने पर ही, आई को सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलने पर सी। आगे देखिएगा, अब ये लिखा है वांट, वांट को लिख लेंगे। एक बात बताइए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट सहायक हेल्पिंग वर्ब कौन सा टेंस है? ये बिना सहायक क्रिया के सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिना सहायक क्रिया के सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में होता है सेकेंड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना सहायक क्रिया के। कहीं कदाचित यस यस आई यस भी लगता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझाना हमको क्या है, समझाना यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिएगा अफर्मेटिव में आई वी दे यू और बहुवचन है तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगेगा। आई वी दे यू और बहुवचन है तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगेगा। लेकिन ही सी इट और एक वचन है तो वर्ब में यस यस आई यस लगेगा। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहां लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। देखिए यहाँ सब्जेक्ट आई था तो वर्ब में यस नहीं था, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो ही सी इट और एक वचन है तो वर्ब में यस यस आई यस लगेगा। टेंस के अनुसार बना देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वांट्स। समझा? अब देखिएगा यहाँ पे योर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन है। अब आप बताइए यू योर योर सेकेंड किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट सीमा। इसको इसके अनुसार, चलिए इसको यहां से लिखते हैं ताकि पता चले, इसको इसके अनुसार, सीमा के अनुसार। अब आप बताइए सीमा एक वचन स्त्रीलिंग, को अस के अनुसार बदलने पर क्या होगा, आर, ठीक है। और अगर योर को हिम और एक वचन पुलिंग के अनुसार बदलना तो क्या होगा, हिम और एक वचन पुलिंग के अनुसार हिज। हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार, अब देखिएगा सीमा एक वचन स्त्रीलिंग है कि नहीं, है ना, एक वचन स्त्रीलिंग। तो योर को हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा हर, क्या हो जाएगा, हर। और अगर हर्ष को बदले तो हर, अगर योर्स को बदले तो हर्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हेल्प, अगला। अब देखिए यहां लिखा है बॉय सेज टू मी, बॉय सेज टू मी। अब आप बताइए सेज टू को बदल देंगे किस में, टेल्स में, तो हो जाएगा द बॉय टेल्स मी, हो जाएगा कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब आप बताइएगा वी कौन सा पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन। देखिएगा आई मी माई माइन माई सेल्फ, वी आस आर आर्स आरसेल्फ, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, सब्जेक्ट के अनुसार। इसका सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, यहां है, तो वी को बदल देंगे बॉय के अनुसार। समझ में आया? अब एक बात बताइए, बॉय एक वचन पुलिंग है कि नहीं, बॉयज होता तो बहुवचन हो जाता, देखिए बॉय है तो एक वचन है तो बॉय एक वचन पुलिंग। अब जरा एक बात बताइए कि वी को यू के अनुसार बदलने तो क्या होता है, वी को यू के अनुसार बदलने पर यू होता है। लेकिन वी को अगर ही और एक वचन पुलिंग के अनुसार बदला जाए तो क्या होगा, लिखा है एक वचन पुलिंग है कि नहीं, बॉय एक वचन पुलिंग, तो वी को ही और एक वचन पुलिंग के अनुसार बदलने पर क्या होगा, दे। वी को सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलने पर दे। देखिएगा ही और एक वचन पुलिंग के अनुसार भी दे, और अगर वी को सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलेंगे तो भी दे, होगा कि नहीं होगा। और अगर वी को दे और बहुवचन के अनुसार बदलें तो क्या होगा, तो भी दे। समझ में आ गया? तो वी को एक वचन पुलिंग, एक वचन स्त्रीलिंग और बहुवचन तीनों के अनुसार बदलने पर क्या होगा, दे होगा। यानी कि 6 चीजें हैं, देखिएगा ही और एक वचन पुलिंग, सी और एक वचन स्त्रीलिंग, दे और बहुवचन,
इन छह के अनुसार वी को बदलेंगे तो दे होगा, इन छह के अनुसार अस को बदलेंगे तो देम होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा दे। अब बताइए, वी के साथ भी विल, दे के साथ भी विल। आपको पता है कि मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग होता है। चर्चा हुई है इस पर। चलिए, ऑलवेज फॉलो। यू आपका देखिएगा, पहले तो ये तय कर लीजिए कि यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। यू है वर्ब के बाद, इसलिए है ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज, यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। अब आप बताइए, सेकंड पर्सन। अब आपको पता है कि सेकंड पर्सन को बदलते हैं किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए, एस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन मीन्स नो चेंज, वन मीन्स फर्स्ट पर्सन, टू मीन्स सेकंड पर्सन, थ्री मीन्स थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। कौन सा ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। जरा देखिएगा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ है। तो यू को आपको बदलना है मी के अनुसार। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? ये तो तय हुआ कि मी के अनुसार बदलना है। अब जरा देखिएगा, अच्छा एक बात बताइए, वी को अगर मी के अनुसार बदले तो क्या होगा? अभी बदल रहे हैं वी को, वी पर वी भी फर्स्ट पर्सन, मी भी फर्स्ट पर्सन, तो दोनों का पर्सन सेम है, क्या होगा? कोई बदलाव नहीं। अब वी को ऑस के अनुसार बदले तो क्या होगा? देखिए, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वी को आई के अनुसार बदलें, वी को अगर वी के अनुसार बदलें, दोनों का पर्सन मैच करेगा तो कोई बदलाव नहीं होगा। मी के अनुसार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वी को आई के अनुसार बदलने की जरूरत पड़ सकती है। तो वी का भी फर्स्ट पर्सन, वी भी फर्स्ट पर्सन, आई भी फर्स्ट पर्सन, कोई बदलाव नहीं होगा। वी को वी के अनुसार बदला जाए तो भी दोनों का पर्सन सेम, कोई बदलाव नहीं होगा। खैर, देखिए बीच बीच में चर्चा इसलिए करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कहीं। चलिए देखिए आगे, तो हम बदल रहे थे यू को। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। अब आप बताइए, यू अगर ऑब्जेक्ट है तो मी के अनुसार बदलने पर क्या होगा? मी। और अस के अनुसार बदले, अगर यू ऑब्जेक्ट है तो अस के अनुसार, सुनिए, यू अगर ऑब्जेक्ट है तो मी के अनुसार मी, और अस के अनुसार नहीं। देखिएगा दूसरा, देखिए वी वहां पे दिया है, यू अगर यू और ऑब्जेक्ट, वी देगा यू को, यू अगर ऑब्जेक्ट है तो मी के अनुसार बदलने पर मी, अस के अनुसार बदलने पर अस, हिम और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार हिम, हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार, और अगर यू ऑब्जेक्ट है तो देम और बहुवचन के अनुसार बदलने पर देम। चलिए देखिए, तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, मी के अनुसार बदलने पर मी। कंप्लीट? ओए कंप्लीट। चलिए इसको देखिए, द गर्ल सेज टू रोहन। देखिए दा, आप देखिए ये सेज नहीं होगा, ये गलत लिख गया है, ये बहुवचन है, तो यहाँ पे भाई सब्जेक्ट यस, सब्जेक्ट बहुवचन है, तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं होगा। तो देखिए ये से टू को बदल देंगे टेल में, तो हो जाएगा द गर्ल्स टेल, नहीं टू हट जाएगा ना, हट जाएगा, अरे ये तो रोज वही चल रहा है। तो देखिए द गर्ल्स टेल रोहन, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। यहाँ यू लिखा है, पहले तो ये बताइए यू आपका कौन सा पर्सन? हाँ, यू, योर सेल्फ, सेकंड पर्सन। तो ये तो पता चला कि ये सेकंड पर्सन है। अब आप बताइए, यू आपका सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट है, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब आप बताइए, सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेंगे? सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? रोहन, है ना। अब आप बताइए,
रोहन क्या है? एक वचन। और क्या है? पुलिंग। तो रोहन एक वचन पुलिंग। अच्छा एक बात बताइए, अब अगर यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू सब्जेक्ट है कि नहीं, तो यू सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार बदलने पर क्या होगा? आई। यू अगर सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार बदलने पर आई। और अगर यू सब्जेक्ट है तो अस के अनुसार बदलने पर, यू सब्जेक्ट है तो अस के अनुसार वी। और अगर यू सब्जेक्ट है तो हिम और एक वचन पुलिंग के अनुसार ही। यू सब्जेक्ट तो यू अगर सब्जेक्ट है तो हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार, सब्जेक्ट है तो देम और बहुवचन के अनुसार दे। ठीक है, अब देखिएगा यू को, अब देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है, रोहन एक वचन पुलिंग, तो यू सब्जेक्ट है तो एक वचन पुलिंग के अनुसार बदलने पर, यू अगर सब्जेक्ट है तो एक वचन पुलिंग के अनुसार बदलने पर हिम और एक वचन पुलिंग के अनुसार ही। होगा कि नहीं होगा? सही है। यू अगर सब्जेक्ट है तो हिम और एक वचन पुलिंग के अनुसार ही, हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार सी, देम और बहुवचन के अनुसार दे, मी के अनुसार आई, अस के अनुसार वी। और यू को यू के अनुसार बदलने पर क्या होगा? यू को यू के अनुसार बदलने पर क्या होगा? कोई बदलाव नहीं होगा, यू ही रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यू के साथ है तो ही के साथ हैज। टू गाइड, देखिएगा गाइड में GUIDE, स्पेलिंग थोड़ा मिस कर गया था। अब चलिए देखिएगा, अस लिखा है। एक बात अब ये बताइए, अस का कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, यानी कि ये रहा है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट आपका कहां है, जरा देखिएगा। फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है? गर्ल्स, है ना? अब आप बताइए, अस को, आप पहले एक बार फिर से रिपीट करते चलिए। अस को यू के अनुसार बदलने पर यू, अस को ही और एक वचन पुलिंग के अनुसार बदलने पर देम, अस को सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलने पर देम, अस को देम और बहुवचन के अनुसार बदलने पर नहीं, अस को दे और बहुवचन के अनुसार बदलने पर देम। सुनिए फिर से एक बार रिपीट, अस को यू के अनुसार बदलने पर यू, अस को ही और एक वचन पुलिंग के अनुसार बदलने पर देम, अस को सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलने पर देम, अस को दे और बहुवचन के अनुसार बदलने पर भी देम। ठीक है, तो देखिए ये बहुवचन है, तो अस को देम और बहुवचन के अनुसार बदलने पर देम। आया समझ में? तो आज 3 क्लास हमने लिया इस पर, किस पर? चेंज इन पर्सन, कैसे पर्सन में चेंज करना है वो हमने देखा। ये अभी आगे भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन अब अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कभी कभी सेकेंड पर्सन दिया होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे बदलेंगे, क्या ऑब्जेक्ट हमको मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस पर हम विचार करेंगे, इसको हम देखेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।